तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एमडी क्लासेस के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स 7 मार्च के। और वीडियो के एंड में वन नेशन वन कार्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी पर हमें फॉलो नहीं किए हो तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर सत्यम गुप्ता जी को आप फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला हमारा सवाल है, किस देश ने भारत को जीएसपी सूची से बाहर करने की घोषणा की है? जिसका करेक्ट आंसर है अमेरिका ने भारत को जीएसपी सूची से बाहर करने की घोषणा की है। जीएसपी जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इस सूची से भारत बाहर होने के बाद भारत के व्यापार पर जो है इसका असर देखने को मिलने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसोचैम ने नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, आपको फिर से पढ़ना होगा। एसोचैम ने नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया है? जिसका करेक्ट आंसर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। एसोचैम ने नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। आपको एसोचैम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसोचैम का लॉन्ग फॉर्म। एसोचैम का लॉन्ग फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द अपेक्स ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल या एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, यानी 98 ईयर अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो न्यू दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महान संगीतकार और पियानो वादक का हाल ही में अमेरिका में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन किया होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है आंद्रे प्रेविन। आंद्रे प्रेविन एक महान संगीतकार और पियानो वादक है जिनका संबंध अमेरिका से है। इनके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार और पियानो वादक आंद्रे प्रेविन का 89 वर्ष की आयु में मैनहट्टन न्यूयॉर्क में निधन हो गया। वह 10 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता थे। ठीक है, 10 बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जीवन भर में उन्हें 4 ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुके हैं। 2010 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें 1964 की माय फेयर लेडी और 1996 की द फॉर्च्यून कुकी जैसे अविस्मरणीय संगीत के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम, एक युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किस संस्था ने शुरू किया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा और इसका करेक्ट आंसर है इसरो। इसरो इन्होंने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम, एक युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसरो के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, जो अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को, यानी 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हो गए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम लोग जीए के साथ में जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को आपको जरूर से लाइक कर देना है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर ने इस्लामी सहयोग संगठन यानी ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र की मेजबानी की है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा और ये हमने रिपीट क्वेश्चन देख रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, जिसका करेक्ट आंसर है अबू धाबी यूएई। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, जिसमें 57 सदस्य राष्ट्र शामिल है, जिसका हेडक्वार्टर है जेद्दा, सऊदी अरेबिया में। रिसेंटली ओआईसी काफी न्यूज में है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसके प्रीवियसली हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड के सह विजेता के रूप में किसे चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि किसी इंडियन को 2019 के मिसाइल सिस्टम अवार्ड के सह विजेता के रूप में चुना गया है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, बट सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी इन्हें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड के सह विजेता के रूप में चुना गया है। AIAA का लॉन्ग फॉर्म लोग देख लेते हैं, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स इज अ प्रोफेशनल सोसाइटी फॉर द फील्ड ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए एक प्रोफेशनल सोसाइटी है। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 31, 1963 को। 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को मिला के AIAA की स्थापना की गई थी। सतीश रेड्डी जी के बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं। यह रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार है और चेयरमैन है DRDO के, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यह चेयरमैन भी है। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग DRDO के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स सहित कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम लोगों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित NCMC का शुभारंभ किया है। NCMC का पूर्ण रूप क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, आपको एब्रिविएशंस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहां पे आपको बताना है कि NCMC का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी NCMC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यह फुल फॉर्म होता है NCMC का। लास्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन नेशन वन कार्ड के बारे में, तो वहां पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार हैलाकांडी देश के 112 आकांक्षी जिलों यानी एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, यानी जिसमें संभावना है आगे बढ़ने की टेक्नोलॉजिकली, उस जिलों को जो है यानी उन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो डेवलप्ड किया जाता है। तो हैलाकांडी ये जिला जो है ये किस राज्य में स्थित है, जो कि अभी हैलाकांडी जो है ये शीर्ष स्थान पर है। काफी इंपॉर्टेंट ये होगा। और हैलाकांडी जो है आई थिंक आप भी ये फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होंगे। तो हैलाकांडी जो है ये असम राज्य में स्थित है। हैलाकांडी जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे नीति आयोग का उल्लेख हुआ है, तो नीति आयोग के बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। नीति का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। इसका मुख्यालय यानी नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कार्यपालक यानी इसके जो चेयरपर्सन या अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा होते हैं नरेंद्र मोदी। इसके पहले जो योजना आयोग था इसके स्थान पर, तो योजना आयोग के बारे में जो है आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते थे एग्जामिनेशन में, बट योजना आयोग की जगह भी ले लिया है नीति आयोग ने। तो योजना आयोग के भी जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो हमारे प्रधानमंत्री होते थे। जो भी प्रधानमंत्री होते थे वो योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, बट अभी नीति आयोग आ गया है योजना आयोग के स्थान पर। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर, इसके जो है अध्यक्ष होते हैं यानी चेयरपर्सन होते हैं, जो कि अभी रिसेंटली है नरेंद्र मोदी। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछड़े वर्गों यानी NCBC के लिए नवगठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आने वाले वीडियोस में हम लोग एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे जिसमें अभी तक के जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। पर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे NCBC के लिए नवगठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिसका करेक्ट आंसर है भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी यह एक भाजपा नेता है जिन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। NCBC का लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आपको ध्यान देना है NCBC का लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसका गठन हुआ था 14 अगस्त 1993 को, यानी 14 अगस्त 1993 को इसका गठन किया गया था, यानी इसकी फाउंडेशन हुई थी 14 अगस्त 1993 को। इसका उद्देश्य है ऐसे मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना जिसमें NCBC के साथ में अगर कोई पिछड़ापन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करके जो है केंद्र सरकार को सलाह देना। इसका क्षेत्रीय अधिकार पूरा भारत होता है और जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन्य जीवों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा जिसका करेक्ट आंसर है
3 मार्च। वन्यजीवों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। इस बार की जो थीम थी वह थी जल के नीचे जीवन, लोगों व गृह के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक तो आपको डे पूछा जा सकता है या फिर आपको थीम पूछा जा सकता है। ठीक है, डे आपको बता दिया जाएगा या फिर थीम आपको बता दी जाएगी और आपको डे पूछेगा, तो इसका वाइस वर्सा हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस और इस बार की जो थीम थी वह थी जल के नीचे जीवन, लोगों व गृह के लिए थी। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में वन नेशन वन कार्ड के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स समेत कई तरह के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, देखिए इसके पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, NCMC का लॉन्ग फॉर्म नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का सोमवार को शुभारंभ किया। अलग अलग परिवहन सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले एक राष्ट्र एक कार्ड कहे जा रहे इस कार्ड से धारक अपनी बस का किराया, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, रिटेल खरीदारी कर सकेंगे और यहां तक कि पैसे भी निकाल सकेंगे एटीएम से। प्रधानमंत्री ने यहां अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए NCMC का भी शुभारंभ किया। मोदी ने कहा, यह कार्ड रुपे कार्ड से चलता है और इससे आपकी यात्रा संबंधी सभी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। यदि आप वन नेशन वन कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको बैंक से संपर्क करना होगा। यह कार्ड 25 से ज्यादा बैंकों में उपलब्ध होगा। इसमें SBI, PNB सहित कई बड़े बैंक शामिल है। इस कार्ड को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से भी जारी किया जाएगा, यानी आप पेटीएम यूजर है तब भी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। कार्ड की मदद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आसानी से सफर किया जा सकेगा, यानी मेट्रो, बस, सब अर्बन रेलवे पर इस कार्ड से भुगतान किया जा सकता है। वन नेशन वन कार्ड से पार्किंग और टोल पर भी पेमेंट किया जा सकता है। इसके साथ स्मार्ट सिटी और रिटेल से इसका यूज कर पाएंगे। इस कार्ड से यूजर को एटीएम से पैसे निकाल सकता है जिस पर उसे 5% और दूसरे आउटलेट्स पर 10% तक का कैशबैक भी मिल सकता है। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अगर आपके कुछ सुझाव होंगे तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अगर इसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे, कुछ सुझाव होंगे तो आपको कमेंट्स जरूर से कर देना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक। आप जितने भी ग्रुप्स में होंगे, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आपको जो है इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हमारी PDFs को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, share, comment and subscribe the channel for more related videos. Thank you very much guys.